नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 8 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। एसआईआर सूची में घुसपैठियों की जानकारी को लेकर महागठबंधन ने आयोग से की मुलाकात। राबड़ी आवास पर हंगामा, लालू यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश। गया में हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई टेंशन तार पर झूलता रहा शख्स। सीपीआई ने तेजस्वी को सौंपी 24 सीटों के लिए सीट बंटवारे पर महागठबंधन में तनातनी। चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। एसआईआर सूची में घुसपैठियों की जानकारी को लेकर महागठबंधन ने आयोग से की मुलाकात। जी हां, राजद समेत महागठबंधन के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर एसआईआर की अंतिम सूची में अब तक कितने विदेशी घुसपैठियों का पता चला है, ये जानकारी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में हुई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को मुद्दा भी उठाया और इस पर आयोग से स्पष्टता की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी आवास पर हंगामा, लालू यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश। जी हां, पटना में मंगलवार को राबड़ी देवी के आवास के बाहर राज्य समर्थकों ने का हंगामा किया। मसौड़ी विधायक रेखा पासवान का टिकट काटने की मांग को लेकर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई टेंशन तार में झूलता रहा शख्स। जी हां, गया जिले के कोंच प्रखंड के दौलतपुर गांव में मंगलवार को 55 वर्षीय लालदास ने बिजली की टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ये टावर पर चढ़ने के बाद हाई टेंशन तार पर झूलने लगा। लोगों ने उन्हें नीचे उतारने के लिए समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपीआई ने तेजस्वी को सौंपी 24 सीटों के लिए सीट बंटवारे पर महागठबंधन में तनातनी। जी हां, बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। सीपीआई माले जहां 30 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है, वहीं अब सीपीआई ने भी अपनी मांग 24 सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा है कि उम्मीद है और सीपीआई को गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए अपने जीजा अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार और 1.30 लाख कैश जब्त। जी हां, राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान नालंदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घर पर छापा मारकर अवैध हथियार, कारतूस और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान की सीटें 22 से 30 के बीच फंसी, बीजेपी से फिर हो सकती है बैठक। जी हां, बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मांग और बीजेपी के प्रस्ताव में बड़ा अंतर बना हुआ है। जानकारी के अनुसार एलजेपीआर को 22 से 30 सीटों के बीच ऑफर किया जा रहा है, जबकि चिराग से अधिक सीटों की मांग कर अड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने दिवाली की छुट्टी की तारीख बदली, अब 20 अक्टूबर को अवकाश। जी हां, बिहार सरकार ने दिवाली की सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। अब राज्य में दिवाली का अवकाश 20 अक्टूबर को होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले 22 अक्टूबर को सरकारी अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब नई तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर को ही सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमएम से लालू ने एमवाई को कैसे खोजा, 35 साल पुराना फॉर्मूला 2025 में कितना कारगर, जाने। जी हां, बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव का पुराना एमवाई फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव समीकरण चर्चा में है। 35 साल पहले शुरू हुआ ये राजनीतिक फॉर्मूला लालू यादव की सबसे बड़ी ताकत बनाना गया है, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में सवाल यह है कि क्या ये फॉर्मूला आज भी उतना ही प्रभावी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार से पलायन पर मैथिली के पिता रमेश ठाकुर का बयान। जी हां, मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने कहा कि जो लोग रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से पलायन कर गए, उनके सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। उन्होंने अपील की कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि राज्य छोड़कर गए लोग वापस लौट सके और बिहार में ही रहकर अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए में सीट बंटवारे पर तेज हुई हलचल, चिराग पासवान से मिले धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठकों की रफ्तार बढ़ा दी है। मंगलवार को लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों के अंतिम फॉर्मूले पर जल्द सहमति बन सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीट बंटवारा तय, बुधवार को होगी औपचारिक घोषणा। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी ने कहा कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी जाएगी कि किस दल को कितनी सीटें मिली। साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे की भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षर सिंह की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात।
बिहार सियासत में उठे सवाल। जी हां, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हालिया मुलाकात ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस मुलाकात को लेकर चर्चा है कि क्या पवन सिंह की तरह अक्षरा सिंह भी आगामी बिहार चुनावों में हिस्सा लेंगी। हालांकि अक्षरा सिंह ने इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया और किसी राजनीतिक कदम की पुष्टि नहीं की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निरहुआ और आम्रपली के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा, 18 अक्टूबर को सुनवाई। जी हां, भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। यह मामला एक मॉल के उद्घाटन समारोह से जुड़ा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह केस दायर किया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इस मामले को लेकर फैंस और सिनेमा जगत में भी काफी चर्चा है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की निर्मम हत्या। जी हां, बिहार के रहने वाले प्रेमी युगल को गुजरात से बुलाकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। युवती का शव हाथीनाला क्षेत्र में, जबकि युवक का शव दूधी के जंगल में फेंका गया। मृतक युवक के भाई ने आरोप लगाया है कि युवती के भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।